गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने त्रिभुज की समरूपता के विषय में शुरुआती अध्ययन किया था। आज हम लोग त्रिभुज की समरूपता के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि वह कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनके आधार पर कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं। आइए देखा जाए। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। दो कंडीशंस हमने कल भी इस पर चर्चा की थी। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होना चाहिए। यह दो कंडीशंस हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप हैं। आइए इस पर आधारित एक प्रमेय देखते हैं और वह प्रमेय इस प्रकार से है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कहने का आशय यह है कि एक त्रिभुज दिया गया है ABC। इस त्रिभुज में DE एक ऐसी भुजा ली गई है, यानी कि एक ऐसी समानांतर रेखा खींची गई है जो BC के समानांतर है और वह AB को D पर काट रही है और AC को E पर काट रही है, दो बिंदुओं पर काट रही है। इस प्रकार से जो दो अनुपात मिले वह समानुपाती होंगे, अर्थात कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC होगा। यह हमको आज सिद्ध करना है। तो आइए इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसको चित्र क्योंकि हमने पहले से बना लिया हुआ है, इस चित्र को देख करके आपको स्वयं ऐसे एक त्रिभुज बनाया गया है। इस त्रिभुज में DE जो है वह BC के समानांतर लिया गया है, D से C को और E से B को मिला दिया गया है। अब D से एक लंब रेखा AC पर खींचनी है जो कि DM हो रही है और E से एक लंब रेखा AB पर खींच रहे हैं जो कि EN हो रही है। इस प्रकार से EN लंब AB और DM लंब AC है। आइए इसको प्रक्रिया के तहत हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। दिया है, सबसे पहला बिंदु हम लोग लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है? एक त्रिभुज दिया गया है। एक त्रिभुज ABC जिसमें यह BC समानांतर DE है, BC समानांतर DE है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AD बटे BD बराबर AE बटे EC। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। तो आइए उस रचना को भी हम लोग कर लेते हैं। जो रचना करनी पड़ी, B से E को तथा C से D को मिलाया, B से E तथा C से D को मिलाया, फिर DM लंब AC तथा EN लंब AB खींचा। अब इसके आधार पर हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो चीज़ पूछा जा रहा है वो है कि नहीं। तो आइए अब हम लोग लिखते हैं उत्पत्ति। देखिए, इस AB पर दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है AED और एक त्रिभुज है BDE। इन दोनों त्रिभुजों में हम पहले निकालते हैं इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। उसी प्रकार AC पर दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज है ADE और एक त्रिभुज है BEC। सॉरी, दो त्रिभुज हैं BEC। अब इनको निकालते हैं हम लोग। हम जानते हैं
कि यदि किसी त्रिभुज में यदि लंब रेखा आधार की ऊंचाई हमें पता हो और आधार पता हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसे हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इस चीज को हम जानते हैं। अब त्रिभुज यानी कि एरिया ऑफ ADE बराबर हम निकाल सकते हैं 1/2 गुणे आधार है आपका AD, तो AD गुणे ऊंचाई है EN, तो EN एरिया ऑफ BDE। इस त्रिभुज के लिए आधार आपका BD है और जो लंब है वह EN है। इस त्रिभुज के बाहर यह लंब पड़ेगा EN, तो एरिया ऑफ BDE बराबर 1/2 गुणे आधार है हमारा BD और गुणे ऊंचाई है EN। एरिया ऑफ, अब इस AC भुजा पर जो दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ADE और एक त्रिभुज है DEC, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं एरिया ऑफ ADE। अब इधर से जब हम आधार लेंगे तो एरिया ऑफ ADE बराबर 1/2 गुणे आधार हमारा मिल जाएगा AE, 1/2 गुणे AE और गुणे DM। एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू 1/2 गुणे, इसके लिए भी आप इसका आधार EC है, तो EC गुणे इसके लिए लंब है DM, तो हो गया हमारा DM। अब इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं। अब एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE बराबर 1/2 गुणे AD गुणे EN बटे 1/2 गुणे BD गुणे EN। 1/2 और EN कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा AD बटा BD तथा एरिया ऑफ, अब इन दोनों में लेते हैं, पहले दोनों में लिया, इन दोनों में लिया हमने, तो एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DEC बराबर 1/2 AE गुणे DM बटे 1/2 गुणे EC गुणे DM, और यहाँ से भी हमें मिल जाएगा AE बटे EC। यह समीकरण नंबर 1 मिल गया, यह समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हम जानते हैं कि देखिए आधार अगर BC और DE दोनों समानांतर रेखाएं हैं और आधार DE पर ही एक त्रिभुज आपका DEB बना हुआ है और एक त्रिभुज DEC बना हुआ है, और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है और एक ही आधार पर स्थित है, अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो उसी चीज़ को, क्योंकि अब पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच जो दो त्रिभुज निर्मित हैं तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब उसी चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं। अब त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE बल्कि ADE, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार DE एवं समांतर रेखाओं DE
तथा BC के बीच निर्मित है। अतः एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ BDE, DEC और BDE, यहाँ पर BDE होगा, BDE, BD, एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ DEC। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इस BDE की एरिया की जगह पर यदि DEC रख देते हैं तो एक ऊपर भी BD, यहाँ पर भी BD, यानी कि पूरा का पूरा बराबर जाएगा और तब AD बटा BD बराबर AE बटा AC में मिल जाएगा। यानी कि समीकरण 1, 2 व 3 से AD बटा BD बराबर AE बटा EC, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो प्रमेय है वह सिद्ध हो चुका है। लिख देंगे यहाँ पर इति सिद्धम और हमारा काम यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से दिए गए प्रमेय को हम लोगों ने सिद्ध किया हुआ है। इस प्रमेय को आप लोग बार बार अपने यहाँ रिवीजन करेंगे, बार बार लगाएंगे और इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।